15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। तिरंगा लहराई, लोगों ने नारे लगाए, लेकिन उस भीड़ में एक आवाज खो गई थी, आम आदमी की आवाज। आजादी के बाद सपने बड़े थे, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, लेकिन सच ये थी कि 1947 में देश की 33 करोड़ जनता में से 80% लोग गरीबी के लकीर के नीचे जी रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने नए भारत के विकास का सपना देखा, डैम, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी, लेकिन आम आदमी राशन के लाइन में खड़ा। पार्टीशन के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए और एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू। कृषि हेवी इंडस्ट्री पर फोकस हुआ, लेकिन उस दौरान भी आधा देश अनपढ़ था। रोजगार की कमी, भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी ने विकास की रफ्तार को धीमा कर दी। 1951 में लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था। देश तो आजाद हो गया था, लेकिन सोच अभी भी बंधन में था। 1962 का चाइना वार, 1965 का पाकिस्तान वार, दोनों ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। 1966 में अनाज की भारी कमी और 1971 में एक और जंग ने सरकार को राशन कार्ड और भुखमरी के बीच झोंक दिया। इस दौरान पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, रोजगार के अवसर घट रहे थे, आम आदमी का पेट भरना भी मुश्किल होता जा रहा। क्या ये आजादी थी? 1975 में इमरजेंसी लगी, बिना वारंट गिरफ्तारी, अखबार बंद, आवाजों को दबा दिया गया। आम आदमी को सिस्टम के आगे झुकना पड़ा। गरीबी हटाओ के नारे तो थे, लेकिन असल में लोग भूख से लड़ रहे थे। 1947 से 77 तक 30 साल नेताओं ने सपने दिखाए, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? 1980 तक भी देश की आधी जनता गरीबी की रेखा के नीचे थी। ये वो सच है जिसे हम या तो भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं। 1980 का दौर, नए सपने, नए नेता और नए प्रॉमिसेस, लेकिन जिंदगी वही थी। रोजगार की लाइन, राशन का कार्ड और सपनों का इंतजार। इस दौर को लाइसेंस राज कहा गया। हर छोटी फैक्ट्री के लिए सरकारी परमिट चाहिए। नए बिजनेस शुरू करना मुश्किल, करप्शन कॉमन था। यूथ नौकरी ढूंढ रहा था, पर मिलती थी सिफारिश पर। आम आदमी थक चुका था। 1987 तक भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% से ज्यादा थी। यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। रोजगार की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन सपने सबको दिखाए जा रहे थे। 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन की सुविधा देश को 2 भागों में बांट दी। सड़कें जली, स्टूडेंट्स ने आत्मदाह किया। आरक्षण की लाभ की बात हुई, लेकिन असली समस्या बेरोजगारी वहीं की वहीं रह गई। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स के किनारे थी। फॉरेन रिजर्व सिर्फ 15 दिनों के लिए बचा था। आईएमएफ से लोन लेना पड़ा। तब मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन की घोषणा की। नए बाजार, नए रूल्स और नए मौके, लेकिन आम आदमी के लिए लिबरलाइजेशन का मतलब तुरंत रोजी रोटी नहीं था। गरीबों के लिए महंगाई और प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रॉफिट। आर्थिक विकास हुआ, लेकिन समानता नहीं आई। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। हिंदू मुस्लिम दंगे फिर से भड़क गए। 1993 में मुंबई ब्लास्ट और 2000 तक कई शहरों में दंगे। लेकिन हर दंगों के बीच में मरना सिर्फ आम आदमी को। मंदिर मस्जिद नेता बनाते गए और लोग सिर्फ लाशें उठाते गए। 2000 आते आते देश आईटी सेक्टर में ग्रो कर रहा था। गांव में बिजली नहीं थी, शहर चमक रहे थे, पर गांव अंधेरे में जी रहे। भारत साइन कर रहा था, पर सिर्फ टीवी स्क्रीन। 1980 से 2000 तक 20 साल नेता बदले, नारे बदली, लेकिन आम आदमी का सच वहीं रहा। नौकरी के इंतजार में जिंदगी गुजारी। अब आएगा पार्ट 3,
जहां सपने और स्कैम दोनों मिलेंगे। 2001 फिर से नए युग की शुरुआत, जहां मोबाइल फोन्स, केबल टीवी और सपनों का भारत। पर क्या आम आदमी का सपना पूरा हो रहा था, या सिर्फ नए पैकेजिंग में पुरानी परेशानियां छुपी थी? 2003 से 7 तक भारत की जीडीपी 8% से ऊपर बढ़ी। आईटी, टेलीकॉम, बीपीओज ने शहरों में मिडिल क्लास क्रिएट की, मॉल्स, मोटर बाइक्स, ईएमआई। पर इस दौरान भी गांव में आधी आबादी बिजली, पानी और सड़क से वंचित थी। 2004 में सरकार ने कहा भारत बदल रहा है, लेकिन एक सच ये भी थी कि 2005 में 37% पॉपुलेशन अब भी गरीबी की रेखा के नीचे जी रही। 2008 के बाद देश रिसेशन से तो बचा, लेकिन आम आदमी एक और झटके में है। करप्शन, 2G स्कैम, कोल स्कैम, CWG स्कैम, लाखों करोड़ों की लूट, नेताओं के घर में नोटों की गड्डियां, और आम आदमी महंगाई से लड़ रहे हैं। 2009 में महंगाई दर 12% तक पहुंच गई। पेट्रोल 40 से 70 के पार तक निकल गया। गरीब के हाथ में सिर्फ वोटर कार्ड था और सपने सिर्फ टीवी पर। 2011 में एक आवाज उठी, अन्ना हजारे का आंदोलन। जन लोकपाल के लिए करोड़ों लोग सड़क पर आए। करप्शन के खिलाफ जनता जागी, पर सिस्टम ने उसे थोड़ा समझा और फिर दबा दिया। 2014 नए स्लोगन आए, अच्छे दिन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया। लोगों ने भरोसा किया, नए सपने देखे। लेकिन 2001 से 2014 के बीच जो आदमी था, उसका सच ये था कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार उसके पीछे छाया बना रहा। 2001 से 2014 तक देश डिजिटल हुआ, पर दिल से दुखी भी। आम आदमी चुप था, पर अंदर से टूटा हुआ। अब आएगा पार्ट 4, जहां सच और सपनों का आखिरी संघर्ष चलेगा। 2015 नए सपने लेकर एक नए दौर की शुरुआत। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा, डिजिटल इंडिया के नारे और विश्व गुरु बनने का संकल्प। लेकिन जो आम आदमी सड़क पर था, उसके लिए ये स्लोगन कितने सच साबित हुए? आधार, यूपीआई, जनधन, नए टूल्स आए, गांव तक मोबाइल सिग्नल तो गया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। डाटा सस्ता हुआ, लेकिन काम ढूंढने के लिए आज भी शहर आना पड़ता था। इंटरनेट का ज्ञान तो था, लेकिन रोजगार नहीं। 2019 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी, लेकिन ऑक्सफैम के रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति थी, और आम आदमी ईएमआई और पेट्रोल के दाम के बीच फंसा था। फिर आया 2020 कोरोना वायरस, पूरा देश बंद। गरीब मजदूर 1000 किमी तक चलकर घर लौट रहे थे। सरकार तो टीवी पर दिख रही थी, पर जमीन पर लोग भूख और डर से लड़ रहे थे। 2022 से 24 तक देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तो बढ़े, पर नौकरी नहीं। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक रूरल यूथ की स्किल ट्रेनिंग अब भी 50% से कम। डिग्री तो थी, पर जॉब नहीं थी। देश ने ताली बजाई, दिए जलाए, पर उन हाथों का क्या जो दिन में 200 रुपए कमाकर घर चलाते थे? गरीबी और बेरोजगारी ने एक पूरा पीढ़ी हिला दिया। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पर था, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूब रहा था। 5% लोगों के पास 60% म्यूचुअल फंड एसेट थे, और आम आदमी के लिए शेयर मार्केट एक जुआ जैसा लग रहा था। 2025 में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में अच्छे दिन आए? अगर हाँ, तो सबके लिए क्यों नहीं? अगर नहीं, तो फिर वोट देने का मतलब क्या? हमें सिस्टम से सवाल करना होगा, बिना डर के, बिना भय के। देश ने बहुत कुछ देखा, आजादी, युद्ध, आर्थिक संकट, डिजिटल बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, आम आदमी का संघर्ष।
आजादी के 75 साल बाद भी अगर एक मजदूर का पैर छालों से भरा है, अगर एक यूथ के हाथ में सिर्फ डिग्री है पर नौकरी नहीं, अगर एक माँ अपने बच्चों को सिर्फ रोटी दे सकती है पर सपने नहीं, तो हमें सिर्फ सेलिब्रेट नहीं, क्वेश्चन भी करना होगा। ये देश सिर्फ राजनेताओं का नहीं, ये देश उन हाथों का है जो खेत में हल चलाते हैं, जो रात भर मजदूरी करके अपने परिवार को जिंदा रखते हैं। और जब तक उनकी आवाज सिस्टम में नहीं गूंजती, तब तक असली बदलाव नहीं आए। अगर आप एक आम आदमी हैं तो ये वीडियो आपकी कहानी है, इसे आगे बढ़ाइए, अपनी आवाज बनिए, क्योंकि जब तक आप झुके रहेंगे तब तक कोई आपको उठकर जीने नहीं देगा। और एक दिन आवाज जरूर बदलेगी सिस्टम को।